Four methods to solve LPP: graphical method, simplex method, BGAM method, and two-phase method. So in graphical method, there are several steps. First step was to represent the decision variable on axis. Second was to plot each of constraint on graph. Third was identify feasible region. Fourth was use extreme coordinate method या use isoprofit function line approach to find the feasible solution. Now let us take one example. Use graphical method to solve following problem. Maximize this z is equal to 20x1 plus 10x2. इसको मैक्सिमाइज करना है. कंस्ट्रेंट यहाँ पे 3 दी हुई है, जिसमें से सबसे पहले कंस्ट्रेंट लेस देन और इक्वल टू टाइप है, दूसरी कंस्ट्रेंट जो है वो इक्वल टू टाइप है, और तीसरी जो कंस्ट्रेंट है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू टाइप है. तो सबसे पहली चीज़ जो करनी होगी वो क्या होगा कि हम एक्सिस ड्रॉ करेंगे. यहाँ पे जो भी नंबर ऑफ वेरिएबल्स होंगे वो कितने होंगे, 2 है, x1 x2 सो यहाँ पे ये नंबर ऑफ वेरिएबल्स है. फिर उसके बाद अगला स्टेप क्या है, टू आइडेंटिफाई द पॉइंट्स ऑफ द लाइन पॉइंट्स. जो भी लाइन पॉइंट्स है वो हमको आइडेंटिफाई करने हैं फ्रॉम द वेरियस इक्वेशंस. ये तीनों इक्वेशंस के लिए हमको सबसे पहले फाइंड करने होंगे. सो उसके लिए हम ये यहाँ पे ये इक्वेशंस है, ठीक है. सो सबसे पहले जो ये वाला इक्वेशन है, सबसे इनइक्वालिटी हमको सबसे पहले रिमूव करनी है. इनइक्वालिटी रिमूव करके वहाँ पे क्या रख देंगे, इक्वल टू लिख देंगे, ठीक है. उसके बाद x2 इज इक्वल टू 0 लेंगे, तो x2 इज इक्वल टू 0 लिखेंगे तो यहाँ पे x1 की वैल्यू क्या आएगी, 40, ठीक है. फिर x1 0 लेंगे तो x2 की वैल्यू 20. सिमिलरली यहाँ पे तो इक्वल टू है ही, सो यहाँ पे x2 0 लेंगे तो x1 विल बी 10 एंड x1 0 लेंगे तो x2 विल बी 30. सेम वे for this equation, x2 will be 0, then x1 will be 15, and if we take the x1 0, then x2 will be 20. So ये सारे पॉइंट्स मिले हमको सबसे पहले. तो इस लाइन के लिए, इस लाइन को हमको ड्रॉ करना है सबसे पहले. सपोज ये वाली लाइन है, उसको हमको ड्रॉ करना है. तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहली लाइन ड्रॉ करनी है तो ये पॉइंट्स है 40 0, ये ड्रॉ करना पड़ेगा. मतलब 40 0 मतलब यहाँ पे पॉइंट आएगा 40 0, और दूसरा पॉइंट कहाँ पे आएगा 0 20, ये मतलब यहाँ पे आएगा पॉइंट. सो उन दोनों को ज्वाइन करती हुई लाइन ड्रॉ करेंगे सबसे पहले. तो ये हो गई हमारी पहली लाइन, फर्स्ट वन. दूसरी जो लाइन है वो कहाँ पे आएगी, 10 0 और 30 0 30, यानी कि ये वाली लाइन आएगी. फिर उसके बाद है 15 0 और ये 20 0, यानी कि ये वाली लाइन. सो इन दिस वे, और यहाँ पे जो रीजन मिलेगा वो होगा हमारा फिजिबल रीजन
और ये जो यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट्स होंगे सारे के सारे, उसमें से एक जो है वो हमारा सॉल्यूशन पॉसिबल होगा। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हम ग्राफ के अंदर इसको ड्रॉ करेंगे तो हमको वो वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, सो यहाँ पे आप ग्राफ में देख सकते हो कि ये वाली लाइन है जो ये सबसे पहली लाइन है फर्स्ट इक्वेशन वाली लाइन है, फिर दूसरी जो लाइन है ये वाली है, और तीसरी लाइन यहाँ पे है। अभी यहाँ पे क्या है कि ये जो सबसे पहली कंस्ट्रेंट है वो कैसी है, लेस देन और इक्वल टू, यानी कि जो एरो होगा वो कहाँ पे है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि टुवार्ड्स दी ओरिजिन, ओरिजिन की ओर है। और यहाँ पे ये जो कंस्ट्रेंट है यहाँ पे इक्वल टू है, मतलब यहाँ पे ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे कोई एरो इंडिकेट नहीं किया है। ठीक है, फिर ये वाली कंस्ट्रेंट है ये वो ग्रेटर देन और इक्वल टू है। सो यहाँ पे क्या होगा, ये अवे फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से बाहर की ओर जाती हुई और वो ओरिजिन की ओर आती हुई। अगर लेस देन और इक्वल टू है तो वो ओरिजिन की ओर आएगा लाइन एरिया, और अगर ग्रेटर देन है तो वो ग्रेटर देन है तो वो अवे फ्रॉम। मैंने अभी इंडिकेट किया था कि ये वाला एरिया, लेकिन अभी मैंने उस टाइम इनइक्वालिटी कंस्ट्रेंट कंसिडर नहीं की थी, मैंने ये वाला एरिया बताया था। ठीक है, लेकिन उस टाइम मैंने क्या किया था, वो इनइक्वालिटीज़ ध्यान में नहीं ली थी। ठीक है, सो यहाँ पे अगर आप इनइक्वालिटी को ध्यान में लेंगे, देखो तो यहाँ पे इसके ऊपर वाला एरिया और इसके नीचे वाला एरिया और इसके ऊपर वाला एरिया वही आएगा। ठीक है, फिजिबल रीजन में, मतलब ये सिर्फ इतना एरिया मिलेगा फिजिबल रीजन। तो यहाँ पे हमको फिजिबल रीजन के लिए सबसे पहले 3 पॉइंट्स मिलेंगे, ये वाला, ये और ये। ठीक है, सो इन तीनों पॉइंट्स की वैल्यू हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है हमारा z इज इक्वल टू 20x1 प्लस 10x2 उसके अंदर पुट करेंगे। सो ये सबसे पहला वाला पुट करेंगे, फिर जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी वो किस पॉइंट के लिए मिलेगी, यहाँ पे मैक्सिमम जो वैल्यू होगी वो 418 पॉइंट के लिए मिलेगी। z विल बी मैक्सिमम फॉर 418, और वो वैल्यू यहाँ पे आप देख सकते हो जो 260 है वो है। फिर दूसरी जो मेथड है वो है आइसोप्रोफिट लाइन। आइसोप्रोफिट लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, सो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसका स्लोप फाइंड करना पड़ेगा, जेड ऑब्जेक्टिव फंक्शन का स्लोप। तो वो जो स्लोप हम फाइंड करेंगे उसके बाद उस स्लोप के लिए यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे, मतलब ये यहाँ पे ये जो लाइन ड्रॉ की है, ठीक है, डॉटेड लाइन, यहाँ पे आप ये डॉटेड लाइन देख सकते हो। ठीक है, सो यहाँ पे ये डॉटेड लाइन -10 के पीछे ले गई है और 20 x1 आगे अप साइड। तो यहाँ पे आपको स्लोप मिल जाएगा, क्योंकि ये जो इक्वेशन है वो क्या है, जेड का इक्वेशन 20x1 प्लस 10x2, यानी कि ओरिजिन में से पास होती हुई हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे और रोलर का यूज़ करके पैरेलल लाइन हम यहाँ पे जाएंगे, और जो भी फिजिबल रीजन है वहाँ का एक्सट्रीम कॉर्नर जो होगा वहाँ तक जाएंगे, यानी कि ये वाला एक्सट्रीम कॉर्नर मिलेगा। सो यही हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा। ठीक है,
So in this way we can find the optimal solution using graphical method. Another example is of minimizing the problem, minimizing the objective function z is equal to 60x1 plus 80x2 and both subjects are greater than or equal to. लेस देन होता तो टुवर्ड्स ओरिजिन, ग्रेटर देन है तो अवे फ्रॉम ओरिजिन. सबसे पहले हमको पॉइंट्स फाइंड करने हैं. सो यहाँ से ऐसे हम पॉइंट्स फाइंड कर सकते हैं. x2 की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो x1 मिलेगा 45 और x1 0 रखेंगे तो x2 मिलेगा 30. सिमिलरली यहाँ पे x2 0 रखेंगे तो x1 मिलेगा 30 और x1 0 रखेंगे तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट मिलेगा 40. पॉइंट्स मिल गए. फिर सबसे पहला स्टेप क्या है, रिप्रेजेंट ऑन द स्केल. सबसे पहले डिसीजन वेरिएबल्स को ग्राफ के ऊपर रखना पड़ेगा. ठीक है, तो यहाँ पे आप ये ग्राफ के अंदर देख सकते हो. ठीक है, सो सबसे पहली जो लाइन है वो ये वाली लाइन है 20x1 के लिए, ये वाली लाइन. ठीक है, फिर दूसरी लाइन ये है. अभी यहाँ पे क्या है कि जो दोनों कंस्ट्रेंट है वो क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, यानी कि अवे फ्रॉम ओरिजिन से आउटवर्ड साइड दोनों. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो फिजिबल एरिया है दोनों का कॉमन होगा वो ये वाला मिलेगा, जो इस लाइन के अंदर भी कवर होता होगा और इस लाइन के अंदर भी ये वाला. मतलब अगर प्रॉफिट यहाँ पे मिनिमाइज करना है, जो भी है हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमको मिनिमाइज करना है, यानी कि इन तीनों पॉइंट्स में से कोई भी एक वैल्यू हो सकती है हमारा सॉल्यूशन, जबकि मैक्सिमाइजेशन की तो यहाँ पे कोई लिमिट है ही नहीं. सो यहाँ पे क्या किया है कि एग्जांपल हमको क्या, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मिनिमाइज करना है. सो मिनिमाइज करना है तो ये तीनों पॉइंट्स है, इसकी वैल्यू हमको पुट करनी पड़ेगी. ठीक है, सो 1 बाय 1 हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे. तो हमको सबसे पहला जो पॉइंट है वो क्या, कौन सा है, C0 40. उसके लिए z की वैल्यू मिलेगी 3200. z हमको मालूम है, ये हमारा z का इक्वेशन है. उसके बाद E जो है यहाँ पे है E 15 20. उसके लिए Z2 मिलेगा 2500 और यहाँ पे ये B पॉइंट है 45 0. उसके लिए Z3 will be equal to 2700. सो जो ये हमारा मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम था उसके लिए ये वैल्यू हमको क्या मिली, मिनिमम मिली. सो यही होगा हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन. सेम वे हम आइसो प्रोफाइल सेक्शन मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, आइसो प्रॉफिट. सो उसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले स्लोप फाइंड करना होगा. तो यहाँ पे स्लोप मिलेगा -a/b. सो -3/4 विल बी द स्लोप ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन लाइन. इसका स्लोप फाइंड करना होगा. ठीक है, और वो स्लोप है ओरिजिन से सबसे पहले लाइन ड्रॉ करनी होगी और उसकी पैरेलल जो लाइन है वो then move this isocost line towards the feasible region at point such that it touches a single point in feasible region where the objective value is minimum. यानी कि ये वाली लाइन, ये आप देख सकते हो, ये वाली जो लाइन है वहाँ पे जहाँ पे एक सिर्फ सिंगल पॉइंट पे टच कर रही है और जो वैल्यू है वो मिनिमम है. ठीक है, सो ये थी मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम. अभी हम इसके स्पेशल केसेस कंसिडर करते हैं. ठीक है,
special cases of linear programming problem solved by graphical method. In previous subsections we discussed that the LPP having optimal solution have been discussed. It may happen that it is not possible to have feasible solution of LPP और LPP में हैव मोर देन वन सॉल्यूशन. अभी ये पॉसिबिलिटी है, ठीक है, कि जो भी हमारा LPP मॉडल है उसमें सिंगल पॉसिबल सॉल्यूशन ना भी हो, मल्टीपल सॉल्यूशन भी मिल सकता है या फिर सॉल्यूशन सॉरी या फिर सॉल्यूशन नहीं भी मिल सकता. ठीक है, तो हमको सारे केसेस कंसिडर करने हैं. तो सबसे पहला कौन सा केस है? मल्टीपल सॉल्यूशन, मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन, जिसमें एक से ज़्यादा सॉल्यूशन अवेलेबल हो. ठीक है, द गिवन LPP में हैव मोर देन वन सॉल्यूशन इज कॉल्ड मल्टीपल सॉल्यूशन. द optimality of function is fulfilled but there is more than one point where optimal solution is possible. यानी कि जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, जैसे कि मैक्सिमाइज करना है, मैक्सिमम प्रॉफिट सपोज हमको मिला 2000 और ऐसे 2 पॉइंट्स मिले जहाँ पे हमको मैक्सिमम सॉल्यूशन और मैक्सिमम प्रॉफिट मिल रहा है. ठीक है, तो हम फाइंड कैसे करेंगे कि कौन सा पॉइंट कंसिडर करें कौन सा नहीं करें? तो वहाँ पे भी प्रॉब्लम हो सकती है. दूसरा जो केस है वो होगा इनफिजिबल सॉल्यूशन. इनफिजिबल सॉल्यूशन का मतलब क्या है? व्हेन इट इज़ नॉट पॉसिबल टू गेट द सॉल्यूशन ऑफ LP प्रॉब्लम फॉर गिवन कंस्ट्रेंट्स, दैट कंडीशन इज कॉल्ड इनफिजिबल एंड सच काइंड ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड इनफिजिबल सॉल्यूशन. यानी कि जो भी कंस्ट्रेंट्स दी हुई है उसके लिए हम पॉसिबल सॉल्यूशन फाइंड नहीं कर सकते. ठीक है, थर्ड है अनबाउंडेड सॉल्यूशन. अनबाउंडेड सॉल्यूशन मतलब अनबाउंडेड सॉल्यूशन इज सॉल्यूशन वेयर रीजन फॉर सॉल्यूशन फॉर गिवन कंस्ट्रेंट इज ओपन एंडेड. यानी कि कोई लिमिट है ही नहीं and the profit can be increased infinitely without violating any constraint. कोई भी टाइप की कंस्ट्रेंट को वायलेट किए, जैसे कि हमने अगला वाला प्रॉब्लम जो देखा उसमें क्या था कि जो भी रीजन था वो ओपन एंडेड था. मतलब प्रॉफिट अगर मैक्सिमाइज करना होता तो हम कहीं भी कितना भी करना हो वो कर सकते थे, लेकिन वहाँ पे हमको मिनिमाइज़ करना था. ठीक है, सो वहाँ पे अगर कंस्ट्रेंट में से ऐसा कोई हमको मिले, ठीक है, जहाँ पे ओपन एंडेड रीजन मिले, तो वो कौन सा होगा? अनबाउंडेड सॉल्यूशन. फोर्थ वन इज सिंगल सॉल्यूशन. व्हेन द गिवन कंस्ट्रेंट हैविंग ओनली वन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एंड इफ देयर इज नो स्कोप ऑफ मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन एज गिवन कंडीशन ऑफ कंस्ट्रेंट इज कॉल्ड सिंगल सॉल्यूशन. दिस मे हैपन व्हेन एनी one of constraint are given in terms of equations. अभी आप बोलोगे सिंगल सॉल्यूशन तो अच्छा है, सिंगल सॉल्यूशन ही तो फाइंड करना था, लेकिन फिर तो मतलब क्या ग्राफिकल मेथड फाइंड करने का पूरा, लेकिन जो कंस्ट्रेंट का यूज़ करके सिर्फ हमको एक ही सॉल्यूशन मिले तो फिर मेथड का यूज़ क्या? हम कोई दूसरा अल्टरनेटिव उसका फाइंड ही नहीं कर सकते. ठीक है, तो ऐसा भी केस पॉसिबल है कि जहाँ पे सिर्फ सिंगल ही सॉल्यूशन हो, जो हमारा फिजिबल रीजन मिले ही नहीं. जो फिजिबल रीजन होगा वो पॉइंट होगा, यानी कि एक सिंगल सॉल्यूशन. तो स्टेप बाय स्टेप हम सब इसके एग्जांपल देखते हैं. तो सबसे पहला जो केस है वो कंसिडर करते हैं मल्टीपल सॉल्यूशन का. यहाँ पे ये इक्वेशन मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम दिया हुआ है और इसकी 2 कंस्ट्रेंट दी हुई है. ठीक है, सो सबसे पहले इसका ग्राफ हम प्लॉट करेंगे. जो पॉइंट्स के यूज़ करके हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, तो सबसे पहली जो ये वाली लाइन है ये इक्वेशन 1 के लिए लाइन मिलेगी और ये वाले जो लाइन है इक्वेशन 2 के लिए ये वाली लाइन मिलेगी. यहाँ पे जो रीजन है, ठीक है, वो ये मिला और जो भी कॉर्नर पॉइंट्स है उसमें से कोई भी एक हमारा सॉल्यूशन हो सकता है. ठीक है, पर जब हम वैल्यू पुट करेंगे
ये d इज इक्वल टू 3 और 1.5, इसको हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट करेंगे। और जो दूसरा है A40 इसको भी इसके अंदर पुट करेंगे, तो जो आंसर होगा z का वो सेम मिलेगा, z विल बी 24। ठीक है। सो यहाँ पे क्या हुआ कि 2 पॉइंट्स ऐसे मिले जहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन z की वैल्यू हमको सेम मिली। ठीक है, यानी कि जो मैक्सिमम वैल्यू थी वो 2 पॉइंट्स के लिए मिली, मतलब यहाँ पे मल्टीपल सॉल्यूशन हुआ। ठीक है, सो ये हो गया मल्टीपल सॉल्यूशन का केस। उसके बाद अगला जो है ग्राफिकल मेथड मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम है। यहाँ पे 2 कंस्ट्रेंट्स दी हुई है। ठीक है, फिर ये दोनों कंस्ट्रेंट्स के लिए हम लाइन ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले पॉइंट्स फाइंड करना होगा, 2 ही डिसीजन वेरिएबल है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये 1 और 2 दोनों के लिए ये जो लाइन है यहाँ पे मिलेगी। लेकिन यहाँ पे ये देखो, ये वाली जो कंस्ट्रेंट है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू है, यानी कि अवे फ्रॉम ओरिजिन, सॉरी ग्रेटर देन और इक्वल टू, और ये वाली हो गई लेस देन और इक्वल टू। सो यहाँ पे कोई रीजन हमको नहीं मिलेगा। ठीक है, जो इन दोनों को बाउंड करता हो वैसा कोई फिक्स रीजन हमको मिलेगा नहीं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कमेंट में कि द सॉल्यूशन, यहाँ पे क्या होगा, देयर इज़ नो कॉमन एरिया फॉर गिवन कंस्ट्रेंट, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू हैव feasible region, so it is not possible to have solution, and such solution is called as infeasible solution। so ये हमारा infeasible solution होगा, क्योंकि हमको कोई पर्टिकुलर एरिया मिला नहीं। सो इसकी वजह से जो भी हम पॉइंट फाइंड करना चाहते थे वो हम पॉइंट फाइंड नहीं कर सकते। सो बेस्ड ऑन कंस्ट्रेंट हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो इनफिजिबल हो सकता है, मल्टीपल सॉल्यूशन हो सकता है। और अगला जो केस है वो है, यहाँ पे मिनिमाइजेशन का एक केस दिया हुआ है जिसमें 2 कंस्ट्रेंट्स दी हुई है। ठीक है, यहाँ पे हमको कौन सा सॉल्यूशन मिलेगा, आप इक्वल टू टाइप यहाँ पे देख सकते हो कि जो कंस्ट्रेंट है वो इक्वल टू टाइप है, मतलब ये जो लाइन्स है ये दोनों, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, मतलब कोई भी हमको रीजन नहीं मिलेगा, सिर्फ एक ही सॉल्यूशन मिलेगा। तो ये कौन सा केस हो गया, सिंगल सॉल्यूशन। यहाँ पे ये केस हो गया सिंगल सॉल्यूशन का, मतलब अगर इक्वल टू टाइप ऑफ कंस्ट्रेंट है तो हमको सिर्फ और सिर्फ सिंगल सॉल्यूशन ही मिलेगा। ठीक है, और जो लास्ट केस है दैट इज ऑफ मैक्सिमाइजेशन, 2 लाइंस दी हुई है। ठीक है, 2 कंस्ट्रेंट्स है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो एरिया है आप जितना चाहो इसको एक्सपांड कर सकते हो, मतलब यहाँ पे ये जो लाइन है ये यहाँ पे कोई एंडलेस है, मतलब यहाँ पे हम ये वाला वेरिएबल यहाँ पे जो इंक्रीज़ करना है, ठीक है, सो यहाँ पे हम जितना चाहे उतना इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ये कौन सा सॉल्यूशन होगा, अनबाउंडेड सॉल्यूशन। मतलब हमको कोई डिफाइंड फिक्स्ड रीजन ना मिले, तो सपोज है अगर थर्ड कंस्ट्रेंट ऐसी होती, ठीक है, सो हमको ये वाला रीजन मिल जाता। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये वाली लाइन है नहीं, यहाँ पे सिर्फ 2 ही लाइन है। ठीक है, तो हमको जो चाहिए वो डिफाइंड रीजन हमको नहीं मिलेगा, और जो भी हमको ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड करना है वो भी हम फाइंड नहीं कर सकते। यहाँ पे ये अनबाउंडेड सॉल्यूशन है, मतलब यहाँ पे अगर हम मैक्सिमाइज़ करना है तो जितना चाहे उतना मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं। ठीक है,
सो ये हो गया अनबाउंडेड सॉल्यूशन. So these are the various cases for LPP.